नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव में हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में खड़े बच्चे हैं जो मेडल पहने हुए हैं। देख सकते हैं एक छात्रा है और दो छात्र जो हैं मेडल पहने हुए हैं, साइड से सम्मानित हुए हैं और काफ़ी खुशी और हर्ष की बात है इस कोचिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि अभी आवासीय नेशनल पब्लिक स्कूल एंड कोचिंग सेंटर के परिसर में है, जो कि खोकसाहा विभूतिपुर केबीसी वेल्डिंग के पास जो है अवस्थित है। और हमारे साथ सर हैं और सर से ही जानेंगे कि आखिर ये मतलब सम्मान समारोह आयोजित करने के पीछे का क्या मतलब मकसद था और बच्चों ने क्या मतलब किस प्रतियोगिता परीक्षा में जो है पास आउट हुए हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम राजा राम महतो है। मैं इसी गांव का एक शिक्षक हूं और शिक्षा प्रेमी हूं, शिक्षा से अभिरुचि रखता हूं। और इस आज का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम इस संस्था नेशनल पब्लिक स्कूल सह नेशनल कोचिंग सेंटर जो विगत 26 साल से संस्था अपना शैक्षणिक कार्यक्रम कर रही है, तो इसके 3 बच्चों ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो अखिल भारतीय स्तर की होती है, उसमें बिहार का जो लेवल है उसमें बिहार में जो बच्चे चयनित होते हैं उन बच्चों में इन्होंने सफलता पाई है। 180 अंकों की परीक्षा होती है और इन बच्चों ने शिवम कुमार जो इसी गांव का छात्र है और इसने 136 अंक प्राप्त किया है, और सुष्मिता कुमारी सुषमा जो 129 अंक प्राप्त किया है, और दीपक कुमार ने 123 अंक प्राप्त किया है। और ये बच्चे अष्टम वर्ग में पढ़ रहे थे, अब ये नवम वर्ग में गए हैं। और इन बच्चों को अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो संयुक्त अभी प्रयास है उसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के रूप में 12,000 रुपये इन्हें छात्रवृत्ति के रूप में अध्ययन के लिए दिया जाएगा 4 वर्षों तक। और ये छात्र बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये अध्ययन के प्रति बिल्कुल समर्पित रहे हैं, बिल्कुल समयनिष्ठ हैं और बिल्कुल विनम्र और अनुशासित बच्चे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करते हैं और इनका मार्गदर्शन करने, इनका प्रोत्साहित करने के लिए आज का जो कार्यक्रम हुआ था आयोजित संस्था परिवार की ओर से, तो हम सभी आमंत्रित लोग थे और हम लोगों ने इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम के आयोजन में अपनी भूमिका अदा की। मतलब ये बच्चे तीनों आपके यहीं खोकसाहा के हैं या आस पड़ोस के हैं? ये तीनों बच्चे प्रॉपर खोकसाहा गांव के हैं। गांव के 2 बच्चे तो एक ही टोला के हैं, जो खोकसाहा का वार्ड 17 है उस चमनडीहा जिस टोले को कहा जाता है, और एक बच्चे हैं जो वार्ड 14 7 में है, लेकिन अभी वार्ड 7 में है। तो मतलब उस एक बच्ची है जो बगल की है सुष्मिता कुमारी सुषमा, यानी तीनों बच्चे इसी खोकसाहा गाँव के हैं। कोचिंग की क्या विशेषताएं हैं, कब से ये चल रही है? यह ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में यह संस्था है और अभी 1999 18 नवंबर 1999 से लेकर आज तक यह संस्था निर्बाध रूप से चलती आ रही है। लगभग 26 साल का सफर इस संस्था ने पूरा किया और इन 26 वर्षों में इस संस्था ने एक से एक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को गढ़ा, जो लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी सेवाओं में विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने सफलता पाई है। और ये ऐसे बच्चे हैं जो अधिकारी स्तर से लेकर के और रेलवे, शिक्षक या एसएससी अनेक जो लेवल के जो कंपटीशन हैं इनमें compete करके और विभिन्न सरकारी सेवाओं में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो निजी रोजगार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बच्चे जहाँ कहीं भी हैं अपने समर्पित भाव से ड्यूटी करने के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ ड्यूटी। देखिए, सर से हमने बात किया और लगभग 25-26 सालों का जो है लंबा सफ़र है और आप सोच सकते हैं कि इसमें कई ऊंचाइयों को इस इंस्टीट्यूट ने छुआ होगा। और सर भी मतलब शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी बातों को बताया और पीछे की बातों को आपने जाना कि किस तरह से ये भी लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात कराते हैं छात्राएँ हमारे साथ। क्या नाम हुआ? सुष्मिता कुमारी सुषमा। कौन से एग्जाम में पास हुई हो? मेधा छात्रवृत्ति में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें? इजी क्वेश्चन आता है और सब मतलब इजी भी रहता है और हार्ड भी रहता है। मतलब क्या मैथमेटिक्स से रहता है या किन किन विषयों से रहता है? रीजनिंग, साइंस, एसएसटी और मैथ्स से। सबसे पहला मतलब जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहोगे, कितनी देर तक मेहनत करना चाहिए या मतलब किस तरह से पढ़ना चाहिए? उन्हें मतलब रीजनिंग
और SST साइंस मतलब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो सकेगा। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम, कौन सा एग्जाम में पास हुए और इससे पहले भी कोई एग्जाम वगैरह दिए थे क्या? सर राष्ट्रीय मेधा छात्र थे। पहले तो 8 क्लास से पहले ऐसा है ही नहीं, इलाके में ही देते थे और प्रथम स्थान या सेकंड कुछ भी हो रैंक में आते थे। तो ये 8 क्लास में जो राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति है 180 नंबर का एग्ज़ाम था। मैंने उसमें नेट में 76 और सेट में 60 अंक प्राप्त कर 136 अंक टोटल प्राप्त किए। ऐसा अनुभव। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक, कौन सा एग्जाम था और सबसे पहले अटेम्प्ट करके आए थे या बाद में, मतलब कोई एग्जाम दिए थे या पहले से अनुभव था क्या? यह एग्ज़ाम राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति का था और जो मतलब छोटा एग्ज़ाम होता है गांव या टोले में वो एग्ज़ाम देकर ये राष्ट्रीय आय सब मेधा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम दिया था जिसमें 123 अंक प्राप्त किए। कितना कम महीना मिलेगा? अब महीना नहीं, साल में एक बार 12,000। साल में मिलेगा। हाँ। 12,000 ऐड हो जाएगा पढ़ाई में। हाँ क्या क्या करोगे 12,000? पढ़ाई में ही मिलता है। हाँ पढ़ाई में। पिताजी क्या करते हैं? मतलब जैसे खेती करते हैं, खेती। किसान हैं। हाँ पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? टीचर। टीचर है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सेक्टर से पिताजी जो है विभिन्न सेक्टरों में काम करते हैं बच्चों के, लेकिन बच्चों ने जो सफलता पाई है वो वाकई में इस क्षेत्र के साथ साथ उनके माता पिता और गुरुजनों का भी बहुत ही योगदान होगा और तब जाके ये बच्चे जो हैं सफल हुए हैं। आपने देखा किस तरह से कार्यक्रम को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जो है बहुत सारे ऐसे अतिथि वगैरह आए, उन्होंने भी बच्चों की हौसला अफजाई किए और उनके अभिभावक माता पिता वगैरह भी जो है वो शिरकत किए, तो काफ़ी बेहतरीन रहा।